Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem Piano by D.H. Lawrence. So those who are watching my channel for the first time, please do subscribe my channel. So D.H. Lawrence was an English writer and poet who was born on 11th September 1885 and he died on 2nd March 1930. एंड D.H. लॉरेंस उनके जो राइटिंग्स होते हैं उनमें जो इम्पोर्टेंस उनमें जो स्पेशलिटी होती है वो है सेक्सुअलिटी, इमोशनल हेल्थ एंड वाइटलिटी। और उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो है सन्स एंड लवर्स, द रेनबो एंड विमेन इन लव। सो दिस पर्टिकुलर पोएम पियानो, दिस इज़ अ 12 लाइन्स पोएम एंड द राइम स्कीम इज AABB। और इस पोएम में पोएट जो हैं वो अपने चाइल्डहुड डेज़ को वो याद करते हैं कि जब वो बच्चे थे, जब वो एक छोटे से बच्चे थे, वो उनके घर में एक ब्लैक कलर का पियानो था। तो वो कैसे इवनिंग टाइम पे, जब विंटर्स होते थे, इवनिंग टाइम में वो अपने लिविंग रूम में बैठ के कैसे पियानो बजाते थे और उनके फैमिली के मेम्बर्स जितने थे सब वो पियानो बजाते थे और वो सॉन्ग गाते थे और उनका इवनिंग कितना लाइवली होता था, वो उस चीज़ को कितना इन्जॉय करते थे। तो पोएट अब जब वो बड़े हो गए हैं वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि जब वो बचपन में थे वो कितना ज़्यादा इन्जॉय करते थे और अभी जब वो बड़े हो गए हैं वो उनके चाइल्डहुड डेज में जाना चाहते हैं टू इन्जॉय ऑल दोज थिंग्स वंस अगेन, बट ही कैन नॉट गो नाउ बिकॉज ही इज़ अ ग्रोन अप मैन नाउ। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ। Softly in the dusk, a woman is singing to me. So in the very first line, the poet is saying that softly in the dusk. Dusk का मतलब होता है evening. So it is evening time and a woman is singing a song. तो पोइट ने देखा कि इवनिंग टाइम है और एक विमेन जो है वो गाना गा रही है। टेकिंग मी बैक डाउन द विस्टास ऑफ ईयर्स टिल आई सी। सो आफ्टर लिसनिंग टू द सॉन्ग, जब पोइट ने वो गाना सुना, उस लेडी का गाना सुना, तो उनको कुछ याद आया। ही इज़ रिकॉर्डिंग हिज चाइल्डहुड। उनके चाइल्डहुड में ऐसा कुछ सिमिलर हुआ था उनके साथ जो उनको याद आ रहा है। ही फील्स एज इफ ही इज़ रिमेंबरिंग समथिंग फ्रॉम हिज पास्ट। उनको अपने पास्ट में जो ऐसा सिमिलर कुछ हुआ था वो चीज़ उन्हें याद आ रही है। A child sitting under the piano in the boom of the tingling strings. So again he can see that a child is sitting in front of the piano and he is murmuring something and pressing his small poised feet of the mother who smiles as she। और उस वो जो छोटा बच्चा बैठा है वहाँ पे वो अपने मदर के फीट को हल्के से प्रेस कर रहा है and the mother also, she is smiling back to the child। In spite of myself, the insidious mastery of song. So the poet is telling that I try to stop myself. मैं अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को कंट्रोल करूँ, बट द सॉन्ग इज़ सो परफेक्ट, द सॉन्ग इज़ सो परफेक्ट दैट आई एम अट्रैक्टेड टू द सॉन्ग। वो बोल रहे हैं कि वो गाना इतना मधुर है, वो इतना मेलोडियस गाना है वो, कि वो जितना कोशिश कर रहे हैं कि उधर उनका ध्यान ना जाए, पर उनका ध्यान उधर बार बार जा रहा है और वो सॉन्ग की तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। Betrays me back till the heart of me weeps to belong. So the poet is telling that the song is so perfect. वो जो song था वो इतना perfect था that I weep because the poet he remembers everything। वो song इतना अच्छा था, वो perfect था इतना song, और वो उनकी बचपन की यादों को वो song याद दिला रहा था, वो सॉन्ग जो वो सुन रहे थे। और उनकी जो चाइल्डहुड डेज थे वहाँ की जो यादें थी वो सॉन्ग के ज़रिए उनको याद आ रहा था। टू द ओल्ड संडे इवनिंग एट होम विथ विंटर आउटसाइड। तो पोएट यहाँ बताएंगे कि उनको एग्जैक्टली क्या याद आ रहा है। द पोएट रिमेंबर्स हिज पास्ट एंड ही वॉन्ट्स टू गो टू दैट ओल्ड संडे इवनिंग। तो पोएट ये बोल रहे हैं कि जब वो बचपन में वो जब छोटे थे, विंटर सीजन था और वो अपने घर में, जो उनका पोएट का घर था, वहाँ पे वो याद आता था कि ओल्ड संडे इवनिंग को, संडे की इवनिंग को उनके घर में वो क्या करते थे। एंड हिम्स इन द कोजी पार्लर द टिंकलिंग पियानो अवर गाइड। कोजी पार्लर, कोजी मतलब जहाँ पे हम कंफर्टेबल फील करते हैं, और पार्लर मीन्स द लिविंग रूम। तो पोइट वही कह रहे हैं, इट वॉज कोल्ड आउटसाइड, जो बाहर था एटमॉस्फेयर, जो क्लाइमेट था वो बहुत ठंडा था, और उनके घर में, उनके लिविंग रूम में
उनके जो फैमिली मेम्बर्स थे, एक बड़ा सा पियानो था उनके घर में, और वो पियानो में सब ट्यून बजाते थे और एक मेलोडियस हिम वो सब मिलके गाते थे। द पियानो वॉज गिविंग ट्यून म्यूजिकल नोट टू द प्रेयर। वो सारे मिलके, जो पोएट हैं, उनके फादर मदर मे बी ग्रैंड पेरेंट्स जो भी उनके घर में रहते थे, वो सारे मिलके संडे इवनिंग को वो पियानो में वो हिम गाते थे। उनका जो प्रेयर है वो गाते थे, और वो पियानो में एक म्यूज़िकल नोट बजता था जो उस प्रेयर को कंप्लीट करता था। और उनको ये सब चीज़ें बहुत याद आ गई, और वो संडे इवनिंग वो इतना उनके लिए ब्लिसफुल था कि वो हमेशा उस चीज़ को अपने दिल में रखते हैं, और वो उस चीज़ को जितना भी चाहें वो भूल नहीं पाते। वो चीज़ बहुत स्पेशल था। आप लोगों में ने भी देखा होगा, जो हमारा बचपन होता है, जो हमारा चाइल्डहुड होता है, उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें हमारी वो हमें बचपन की याद आती हैं, और हम उन चीज़ों को भूल नहीं पाते, जो स्पेशल चीज़ होती हैं हमारे बचपन की। एंड एज नॉट इट इज़ वेन फॉर द सिंगर टू बर्स्ट इन टू क्लैमर। सो the poet is telling that there is no point to cry at this age. So the poet is telling that there is no point for me to cry at this age because he is a man now. और वो अभी इस एज में रो नहीं सकते हैं। जो वो चीज़ था वो उनका बचपन में था और वो चला गया है। With a great black piano, a passionato. A passionato means, this is an Italian word, और इसका मतलब होता है passionate about something. So the poet still has the black piano that his family used to have when he was a child. तो वो पोइट कह रहे हैं वो इतने पैशनेट हैं वो उस पियानो को लेकर कि जो उनका वो पियानो है वो अभी तक उनके पास है, क्योंकि वो उनका बचपन का चीज़ है, और वो उस पियानो से उनको बहुत ही ज़्यादा लगाव है। The glamour of childish days upon me. So the poet is telling that the childhood things that he still remembers is that the piano. वो बचपन से वो पियानो उनके साथ है और उनको बहुत ज़्यादा लगाव है उस पियानो से। So how he tries to recall that how he used to sit and play that piano. जब वो बचपन में छोटे थे, उनकी मम्मी उनके साथ थी, और वो पियानो जब बजाते थे तो उनकी मदर कैसे वो स्माइल करती थी। तो यही सब चीज़ें जब फर्स्ट लाइन में पोइट वो देखते हैं, that a woman is sitting and she is smiling at the small boy, तो वो सब चीज़ वो पोइट को याद आ गया कि वो उनके पोइट के बचपन में उनकी मदर भी के साथ वो कैसे पियानो के सामने गाना गाते थे। तो उनका सारा बचपन उन्हें इस पिक्चर में दिख गया और वो रिकॉल हो रहा है। My manhood is cast down in the floods of remembrance. So the poet is telling that the childhood memories used to clash his present days. तो whatever he did in his childhood as a child, जितना भी चीज़ें उन्होंने बचपन में as a child he used to do, that thing got a clash now. जब वो अडल्ट हैं वो सारी चीज़ें आके उनकी अडल्टहुड के साथ क्लैश कर गई। मीन्स उन्हें फ्लैशबैक में सब कुछ याद आ गया, उन्हें सारी चीज़ें वो याद आ गई। दैट ही इज़ टेलिंग ही यूज टू क्राई बट नाउ ही इज़ अ मैन। जब वो छोटे थे ये सब चीज़ करते थे, बट नाउ ही इज़ अ मैन एंड ही कैन नॉट क्राई नाउ। वो उनको याद आता है वो सारी बचपन की चीज़ें, बट ही इज़ अ मैन नाउ एंड ही कैन नॉट क्राई नाउ। I weep for a child like the past. So the poet is telling that I am a man now. I long for those things, but I cannot weep because I am a grown-up man now. So this is the last line of the poem, and the poet is telling that I am very passionate about my childhood things, but I am a man now and I cannot cry as I am big. So this is the end of the poem. I hope आपको poem समझ में आई हो, and please do subscribe my channel. Thank you.